नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम हरियाणा के पानीपत जिले के गांव बुआना लाखू तहसील इसराना में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो अचानक आई एक दुखद घटना के बाद बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। परिवार की मुखिया मोनिका जी हैं। अप्रैल 2026 में एक सड़क दुर्घटना में उनके पति राजीव जी का निधन हो गया, जिसके बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर आ गई। परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पति के निधन के बाद परिवार की आय का कोई स्थायी साधन नहीं बचा। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनकर आई है। इस मुहिम के अंतर्गत परिवार को आवश्यक सहायता और राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत और नई उम्मीद मिली। आइए देखते हैं यह पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। आज एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है जिला पानीपत के गांव लाखू बुआना के अंदर। आज लाखू बुआना के अंदर एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंच चुकी है। यहां पहुंचने का उद्देश्य क्या है? यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसी अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर यहां पर एक जरूरतमंद परिवार के पास जो है ये सेवादार पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे ये जो सेवादार है, ये अपनी गाड़ियों के अंदर वह सामान लेकर पहुंच गए हैं। उस जरूरतमंद परिवार को सामान देने के लिए क्या क्या सामान है, मतलब देने के लिए उनका, और किस प्रकार की स्थिति है उस परिवार की, सारी जानकारी आपको देंगे। घर पर लेकर चलेंगे। अभी आपको लेकर चलते हैं वहां पर जहाँ पे वो परिवार रहता है, देखेंगे स्थिति उनकी। दर्शकों, अब हम खड़े हैं उस घर के मेन द्वार पर जहाँ पे वो परिवार रहता है, लाखू बुआना के अंदर। यही वो मकान है। ये वहाँ तक खंबे तक इनकी हद है, जहाँ पर दीवार आपको दिखाई दे रही है। लकड़ी है अंदर जो भी रखी हुई है, और इधर साइड में दिखाई दे रहा है। ये उधर भी गाड़ी के पीछे तक एरिया बहुत काफ़ी है। स्पेस मकान का जो ज़मीन है, प्लाट मानो, ज़मीन मानो इसको, ये काफ़ी अच्छी मात्रा में ज़मीन की जो है, मेरे हिसाब से 200 से 250 गज ये लगभग है। बात करें एंट्री की, गेट भी अच्छा खासा लगा हुआ है। गेट के ऊपर फाइबर भी लगाई गई है, नया ही गेट है। और इधर भी देखिए 6-7-8 फीट के लगभग मेरे हिसाब से चौड़ाई है गेट की। अच्छे से बनाया गया है, कॉलम वगैरह, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। पैड़ा जैसे देखेंगे, पैड़ा भी बढ़िया अच्छा खासा बनाया गया है। और अंदर जैसे एंट्री करते हैं, इधर लेफ्ट साइड में लेटरिन और बाथरूम की भी सुविधा की गई है। यहाँ पर ये इनकी टॉयलेट है, ये टॉयलेट बनाई गई है। और ये इधर ये बाथरूम है। और छत के तौर पर इन्होंने ये टीन लगाई गई है लोहे की। ठीक है, नई टीन है। छत का बंदोबस्त अच्छे से किया हुआ है। इसी के अंदर ये नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। टंकी वगैरह पानी की जो है अच्छे से लगाई गई है। इधर बात करेंगे साइड में, तो जो पानी की जो सप्लाई आती है, सप्लाई के लिए उन्होंने यहाँ पर मोटर लगाई गई है। और आंगन की बात करें, आंगन जो है सारा कच्चा ही है, सारा कच्चा आंगन है। कुछ हद तक ईंटें बिछाई गई हैं और कुछ कच्चा ही रहता है। पानी को स्टोर करने के लिए भी एक ड्रम भी रखा गया है, जो पानी को स्टोर कर लेते हैं और अपने जो दिन का जो दिनचर्या है, पानी के हिसाब से उसको यूज करते रहते हैं। और इधर भी देखेंगे आप, ये जो है इनका एक भैंस से मतलब पशुओं को बांधने के लिए कोई छप्पर बनाया गया है। यहाँ पर एक चारा डालने के लिए इनकी खोर भी बनाई गई है, जहाँ पर पशुओं को बांधते थे। लेकिन फिलहाल इनके पास पशु नहीं है। बहन के द्वारा बताया गया कि हम अभी पशु नहीं रखते। और जैसे गांव है, गांव के अंदर क्या होता है, गांव का आदमी गैस कम ही यूज करता है। लकड़ी और
जो उपले होते हैं, जो हरियाणा में गोशे बोलते हैं उनको, उनका ही उपयोग ज़्यादा करते हैं खाना बनाने में। और जो घर की ज़रूरतें होती है उसको भी काफ़ी मात्रा में लकड़ी जो है स्टॉक की गई है। और आंगन के अंदर पेड़ भी लगाए गए हैं पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए। 3-4 पेड़ हैं लगा दिए गए हैं। और पानी, यहाँ पर पानी के लिए एक नलका भी लगाया हुआ है। ये जो नलका है, पानी का भी बंदोबस्त इन्होंने अपने घर में भी कर रखा है और उधर मोटर से भी सप्लाई आती है। और जैसा कि आपको बता दें, जो भाई साहब थे, जो घर के मुखिया थे, वो टेम्पू चलाते थे। यह वो टेम्पू है। अब ये टेम्पू भाई साहब के बिना ऐसे ही खड़ा है। इसकी बताई जा रही है किस्त वगैरह भी इनकी मतलब लोन पे लिया गया था, चला हुआ है। वो ऐसे ही मतलब अभी ये 2 महीने से पीछे खड़ा हुआ है। और घर के अंदर चाकी भी है और गंडासा भी है। मतलब इसे जो ये व्यवस्था है, इनसे ऐसा लगता है ये पहले पशु रखते थे, लेकिन फिलहाल में ये बंद पड़ा हुआ है। कूलर है, कूलर भी काम कर रहा है, चलता है। और उसके बाद करें, जहाँ पे ये बच्चे हैं, ये जो परिवार ये रहता है, ये इनका रूम है। ये रूम है यहाँ पर। एक बार अंदर का दिखाओ थोड़ा रूम को भी। ये एक इनका सोने के लिए बेड है। और उधर बात करें अंदर की, इन्वर्टर वगैरह भी है। जगह रूम की मान के चलो, रूम थोड़े कम में बनाया गया, लेकिन प्लाट का जो जमीन का इनका स्पेस है वो काफ़ी मात्रा में है। और उसी के साथ पंखा भी लगा दिया गया है ऊपर। और छत की बात करें, छत भी मजबूत है, गाटर है, सिल्ली है, अच्छी है, व्यवस्था मतलब कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। LCD भी लगाई गई है। और हर वो घर का एक सामान है, सब कुछ है। क्योंकि जब भाई साहब थे, उन्होंने अपने घर का सारा सामान तोड़ रखा है। ये ठीक है सब। अभी आपको और दिखाते हैं, बाहर भी दिखाएंगे। उससे पहले एक बार ये जो राजीव जी हैं भाई साहब, इनकी 26/4/2026 में डेथ हो चुकी थी, अप्रैल के महीने में। अभी आपको बाहर का भी थोड़ा दिखाएंगे। इसके साथ साथ में एक ये रूम और है बराबर में। एक बार खोलना जिसको। ये एक इनका रूम और है, स्टोर टाइप। रसोई में भी यूज कर रहे हैं इसको, एक स्टोर भी टाइप है। क्योंकि इसके अंदर ये जो गेहूं की जो टंकी है ये भी लगाई गई है। यहाँ पर फ्रिज भी लगाया गया है। और इसके अंदर भी एक पंखा लगाया गया है। छत पक्की है, मतलब व्यवस्था रहने की ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। बर्तन है और जो घर के अंदर रसोई के अंदर सामान होता है वो भी सारा का सारा प्रॉपर है। बर्तन है, गैस चूल्हा है, सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। और जो परिवार है जिसके लिए सामान भेजा गया है, अभी इनसे एक बार बात करते हैं, बहन जी से। हाँ जी, नमस्कार जी बहन जी। नमस्कार। आपका नाम क्या है जी? मोनिका। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? हम 5 हैं जी। 5 सदस्य एक हैं। सासू है, एक मैं हूँ, 3 मेरे बच्चे हैं। 3 आपके बच्चे हैं, एक आप और एक आपकी सासू माँ है। हाँ। अच्छा, तो बहन जी बात करें भाई साहब की, तो उनकी कब, कितने महीने पहले डेथ हुई थी और क्या हुआ था? 3रा महीना लग गया जी, एक्सीडेंट हुआ था रोड पे। एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो चुकी है। हाँ। अच्छा, तो वो क्या करते थे आपके? ऑटो चलाते थे। ऑटो चलाते थे। अच्छा, मतलब अभी 3 महीने हो चुके हैं बहन जी। तो जैसे भाई साहब के जाने के बाद घर की क्या स्थिति थी, मतलब है, कैसे कमा के खिला पा रहे अपने बच्चों को? बस ऐसे गुजारा कर रहे हैं जी, हैं? ऐसे गुजारा कर। तो मतलब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत। तो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे कर पा रहे हो आप? बस जी करे, जब कुछ मिल जाए तो बना लेना, तो हम आराम से घर में सोते हैं। तो बहन जी कभी सूखा सूखा खा गए। कभी ऐसा भी हुआ बहन जी, कभी आपने भूखा सोना पड़े, अपने बच्चों को भूखा सोए जी, सो एक बार तो चवन्नी भी घर में नहीं थी कुछ भी। तो मतलब सारा हमारा घर टपकदा है, घने दुखी हो जाता। हमारे कोई मेहमान भी रुक के राजी नहीं इस मारे जी। घने दुखी हो रहे हैं हम। तो बहन जी टेम्पू के बात करें, जैसे आपके घर वाले टेम्पू चलाते थे, अब मतलब क्या है इसका, जैसे मालिक क्लियर हो चुका है या कैसे? पता नहीं जी, अभी तो कागज जमा करे उन्होंने, बताएंगे, अभी बताया नहीं कुछ भी। हाँ, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो ले गए थे, उन्होंने बोला फिर बताएंगे हम 20 दिन पीछे, बाद में बताएंगे। हाँ, अभी कुछ नहीं बताया। ठीक है। तो जैसे ये जो अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है संत रामपाल जी महाराज जी की, इसकी जानकारी आपको कैसे पता है? जी, गांव में बताया था, जिक्र सुना था, फिर मैंने भी किसी को बताया जी हम भूखे मर रहे हैं, हमें कुछ सुविधा चाहिए, फिर बताई बाबा जी के बारे में, बहुत अच्छे लगले। परसों पता चला और आज सामान लेके आ गए। मतलब आपने परसों ही ये जानकारी दी थी? परसों ही दी थी, बहुत जल्दी पहुंचा दिया, भला हुआ आपका। ठीक है। अभी ये जो
गुड़िया है इस बहन की जो, उससे बात कर। हाँ जी बेटा, आपका क्या नाम है? खुशी। खुशी। क्या आप पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। 9th में पढ़ते हो। पापा को क्या हुआ था बेटा से? एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, मतलब पापा थे जब खाना वाना सब बराबर हो रहा? हाँ। मतलब कोई परेशानी नहीं थी? अब कितनी परेशानी चल रही थी? अब बहुत है। बहुत परेशानी चल रही थी। अच्छा ठीक है, आपका क्या नाम बेटा? साहिल। साहिल है। आप क्या काम करते हो? स्कूल में। स्कूल में जाते हो। कौन सी कक्षा में जाते हो बेटा? 10th। 10th में। बेटा आप भी पढ़ते हो? नहीं जी, मैं 10th पास किया, अभी ITI करने के साथ। 10th में अब ITI में एडमिशन हो गया? अच्छा, चलो ठीक है। बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, भावुक पल है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप भी समझ सकते हैं कितना मुश्किल होता है। एक जब घर का मुखिया ऐसे भले पूरे परिवार को छोड़कर चला जाता है तो जाहिर ही बात है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी मुश्किल की स्थिति में इनके घर पर जो है संत रामपाल जी महाराज एक भगवान बनकर पहुंच चुके हैं। अभी जो सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से लाया गया है वो भी सारा आपको दिखाएंगे और सेवादारों के द्वारा भी जानेंगे इसे जो परिवार की जानकारी कैसे प्राप्त हुई, किस तरीके से इन्होंने आगे सारी जो सेटलमेंट है कैसे किया। सभी सेवादार पहुंच गए इस बहन के पास, इस परिवार के पास सारा सामान लेकर। साथ में सेवादार हैं, एक बार इनसे भी बात करेंगे। हाँ जी नमस्कार। सर साहब जी। सर आपका क्या नाम है? सर वेदपाल दास जी। वेदपाल जी, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है आज आप यहाँ पर लेकर पहुँचे इस परिवार के पास, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। किसी मजदूर और किसी गरीब की मतलब आप लोग मदद कर रहे हैं, तो इस परिवार की जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई सर? परसों हमारे पास फोन आया था कि एक लाखोबाणी में परिवार है जिसके मुखिया का एक्सीडेंट हो गया है जी। और 3 बच्चे हैं और जो उनकी मिसेज उनको लकवा लग गया है और घर की हालत बहुत ही खस्ता है। बिल्कुल। तो उन्हीं की ये जो पता लगने के बाद यहाँ पे टीम आई, इनका सर्वे किया और गुरुजी के चरणों में प्रार्थना की गई। गुरुजी ने तुरंत ही प्रभाव से कह दिया कि भाई इन बच्चों को जो भी चाहिए उनके पास जाओ। हम कल फिर आए इनके पास, जो भी इनकी डिमांड थी स्कूल की ड्रेस वगैरह जो उन्होंने बोला हम लिख के ले गए। तो आज हम वो सारा सामान लेके यहाँ पे पहुंच गए, क्योंकि हमारे गुरुजी का नारा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान सबको दे रहा कबीर भगवान। उसी के तहत हम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये लाखोबाणा गांव में इस परिवार के पास पहुंचे जी। तो जैसे आप जो सामान लेकर आए हो इसका जो मतलब आगे तक का सिलसिला वो कैसे चलता रहेगा आप लोगों का? अभी हम ये सामान इनको देके इनको कार्ड देके जाएंगे अपने फ़ोन नंबर वगैरह। जब इनको जिस भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, जिस भी सामान की, आटे की और घर की किसी भी जरूरत के सामान की, ये हमारे पास फ़ोन कर देंगे तो 1-2 दिन के अंदर हम उनको ये सामान उपलब्ध कर देंगे। जो जरूरत की चीजें होती हैं हाँ वो साथ के साथ उपलब्ध करवा दी जाएंगी। ये हमको जैसे कोई भी सामान है 1-2 दिन पहले फ़ोन करके बता देंगे हमारे ये सामान थोड़ा कम हो गया घर पे, तो ये तुरंत। तो आज ये जो इस सेवा में पहली बार आप लेकर आए हो, क्या क्या सामान लेकर आए दर्शकों को बताओ थोड़ा। गुरुजियों ने इनको सामान भेजा वो इस प्रकार है। 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 1 डिब्बा अचार का है, 2 लीटर सरसों का तेल है, 1 पैकेट चना दाल है, 1 पैकेट काले चने हैं, 1 पैकेट हरी मूंग की दाल है, 1 पैकेट पीली मूंग की दाल है, 1 पैकेट बेसन है, 1 पैकेट दलिया का है, 1 पैकेट नमक का है, 1 पैकेट चाय का है, टाटा चाय का, 1 पैकेट धनिया का है, 1 पैकेट जीरे का है, 1 पैकेट हल्दी का है, 1 पैकेट लाल मिर्च का है, नहाने के लिए 4 साबुन दिए परमात्मा ने, कपड़े धोने के लिए खादी का गिरधर का साबुन है, कपड़े धोने के लिए सर्फ है, दूध या चाय बनाने के लिए 2 पैकेट वीटा सूखा दूध के वीटा के, बहुत अच्छी कंपनी। और जैसे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि एक बच्चा अभी ITI करेगा तो उसने तो अभी किस चीज़ की अभी एडमिशन नहीं हुआ है। 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी ड्रेस है, दोनों की 1-1 जोड़ी ड्रेस है। और दोनों बच्चों के जूते हैं 1-1 जोड़ी, और दोनों बच्चों के लिए स्कूल की 1-1 जोड़ी सॉक्स है। तो ये अभी परमात्मा ये पैंट भी है और शर्ट भी, पैंट शर्ट दोनों कंप्लीट है। उसकी भी इसकी भी। एक बार इस बहन से इन बच्चों से और बात करते हैं। बहन जी, जो सामान आपने मंगवाया था आप देख पा रहे हो, क्या सारा सामान आ गया है? हाँ सारा सामान। क्या यही सामान मंगवाया था आपने? हाँ, ये मंगवाया। अच्छा, तो अब क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को, आप जो आपके
एक प्रार्थना के ऊपर सारा सामान सेवादारों के द्वारा भेज दिया गया है। मैं तो कहूंगी बहुत धन्यवाद भूखे आदमी की सुनाई है। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। तो जैसे सारा का सारा सामान जो दिया जा रहा है, कुछ इसका लेखा जोखा भी होता है, क्या क्या सामान दिया जाता है, क्या नहीं दिया जाता है, इसका रखने के लिए भी पैसा नमस्कार। तो कैसे जो सामान दिया गया है इसका आप द्वारा रख लेते हो कैसे? जैसे आप देख पा रहे हो काफी है, ये बैंक के पास ही रहेगी। इसका जो पूरा जो जानकारी इसमें क्या क्या जो सामान दिया गया है, कपड़े हैं, जूते हैं या सॉस है, जो बड़ी किट में आता है पूरा का पूरा सामान, ये पूरा का पूरा सामान इसमें लिख दिया गया है। सेवादार के साइन है और लाभार्थी के भी साइन है। तो इसमें इसके अलावा एक जो गुरुजी द्वारा था नामदान केंद्र है, उस पे भी इसका ब्यौरा रखा था। बिल्कुल। तो ये आपसे जैसे संपर्क कैसे करेंगे? जैसे सामान तो ये 20 दिन में महीने में खत्म ही हो जाएगा, तो आप इस संपर्क कैसे कर पाएंगे? जैसे भी इनका राशन समाप्त हो जाता है, राशन समाप्त होने से 2 दिन पहले 3 दिन पहले फोन करेंगे, जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं या आश्रम के भी नंबर है, और जो यहाँ के लोकल जो जिला सेवादार है उनके नंबर है, और जो यहाँ का ब्लॉक सेवादार उनके भी नंबर है, संपर्क दे दिए। इसमें कॉन्टेक्ट है। जो अगर जैसे एक बात और जानना चाहेंगे, अगर ये सामान मान लो इनका 20 दिन में खत्म हो जाता तो क्या 20 दिन में भी सामान आएगा? हाँ, 20 दिन में सामान आएगा। मतलब इसकी कोई समय सीमा नहीं है, जब ये खत्म तभी? नहीं, इसकी कोई समय सीमा नहीं। बिल्कुल, जिस दिन खत्म होगा उससे 2 दिन पहले बता दे मेरा सामान समाप्त होने वाला है। जैसे भी इनका कॉन्टेक्ट, इनके पड़ोसी ही है, एक बार इनसे भी जाने। हाँ जी, आपका क्या नाम है? ममता। ममता जी, इस परिवार की क्या स्थिति थी? जैसे मान लो आप इनके पड़ोसी हो। बहुत मजबूर थी जी। बहुत मजबूर थी। हाँ जी, वो भी बीमार रहा करता, जो कर मिर्गी भी आ जाती, दो राय पड़ जाए, दवाई चल रही थी, तो कभी घर पे रह जाता, कभी चला जाता। तो फिर डांगर पशु रखे थे, उनकी भी देखभाल नहीं होती, बच्चे ही आने थे। फिर भी उसके बाद फिर ये जो करने की कोशिश भी कर रही थी, काम भाई भी ना 2 महीने हो गए थे उसको गुजरे नहीं। फिर भी ने ये सोची कि भाई काम धंधा करूँ, पशु पक्षी बांधूंगी। तो उसके बाद फिर इसका धर्म लग गया। हाँ जी, उसके बाद ये कुछ नहीं करने गिरी, जो कर मेरे पास पैसे मांग रही है या किसी और के पास मांग रही दवाइयाँ के लिए। कुल मिलाकर दिक्कत परेशानी? हाँ, ज्यादा परेशानी चल रही है। हाँ, बहुत दिक्कत थी। फिर मान ले चीनी पत्ती के लिए भी बहुत दिक्कत थी ना, तो इसलिए कभी मैं भी दे देती, कभी और किसी पे भी दिहाड़ी तो करने के लिए रही है नहीं थी। वो बहुत मजबूर थी। भाई साहब का सदमा भी इनको लग गया। हाँ, ज्यादा लग गया था। फिर बच्चे भी, फिर इसको सबर भी देवा, फिर जी आपका तो नहीं ना। फिर मैं दिहाड़ी करने के लिए भी अब बहुत दिन हो गए, बल्कि भी अपने जो कपड़ा था ना घर पे, उसके लिए अनु बोली मेरे को पैसे दिला दी, मैं दवाई ले आऊंगी। मतलब यहाँ तक लाचार हो चुके थे, दवाई के लिए पैसे नहीं थे। दवाई के भी लिए पैसे नहीं थे। फिर मैंने बोला 1-2 हजार के तो देख मैं भी साथ सकूं, कई हजार तो देख मैं भी दे सकती, घर परिवार में महंगाई का भी दौर है। महंगाई का भी। फिर 1-2 हजार में इसकी बात जी नहीं जी। फिर इसने किसी को उधार दुआए, मैंने 10 हजार रुपये दवाई के लिए ब्याज पे लेके ना जी इसको दवाई। अब मतलब इनकी जो 3 रुपये से कड़ा। अब ठीक है इनका, मतलब जो बीमारी? हाँ, ये तो है जी राम, कुछ है कुछ नहीं। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन तक हर वह एक जरूरत की चीज पहुंचाते हैं जो उनको फिर आगे लेकर जाएंगे। पढ़ाई की बात हो, शिक्षा और चिकित्सा की बात हो, उनके मकान की बात हो, हर वो चीज संत रामपाल जी महाराज उन तक पहुंचाते रहते हैं। ऐसे महान संत को, ऐसे महापुरुष को, एक देव तुल्य भगवान को हम भी प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं इनके चरणों में। ये जिस तरीके से अपने पल पल की खबर ले रहे हैं दीन दुखियों की, और अपने अन्नपूर्णा के माध्यम से ये सब सुविधा को दे रहे हैं, आपका भी फर्ज बनता है। ऐसी सी जो मानवता की वीडियो होती है, ऐसे न्यूज आए दिन डालते रहते हैं, चलाते रहते हैं, आपका भी फर्ज है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कोई जगत के अंदर, कोई दुनिया के अंदर अगर कोई और भी जरूरतमंद है, इस प्रकार का कोई परिवार है, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी से संपर्क कर सके और अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। मैं कैमरामैन विकी के साथ राजदास पानीपत। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं
और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब